हेलो स्टूडेंट्स, आईबी टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 3 फेज फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर की बात हम लोग आज करने जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है सिंगल फेज से। आपको खुद मालूम है कि सिंगल फेज का मतलब क्या होता है, एक फेज एक न्यूट्रल। लेकिन 3 फेज सिस्टम के अंदर हम लोग 3 फेज वायर का यूज़ करते हैं, यानी RYB। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा, लेकिन ये भी रेक्टिफायर जो है कन्वर्टर है, आसान है। यदि आपका सारा सिंगल फेज कन्वर्टर क्लियर है तो 3 फेज में भी कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। बस स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें समझना है, जो कि आज के इस लेक्चर के अंदर वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए, 3 फेज फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर का मतलब क्या हुआ कि 3 फेज फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर का मतलब हुआ कि हम लोग इसके अंदर कंट्रोल रेक्टिफायर यानी कि कंट्रोल रेक्टिफायर मतलब थायरिस्टर का यूज करके हम लोग रेक्टिफिकेशन करेंगे, इसीलिए कंट्रोल कहा जा रहा है। 3 फेज फुल वेव कहने का मतलब कि हम लोग 3 फेज सप्लाई देंगे और उसको डीसी के अंदर कन्वर्ट करेंगे, डीसी आउटपुट हमको प्राप्त करना है। तो इससे पहले 3 फेज फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर से पहले इसके अंदर 3 फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर भी होता है और 3 फेज अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर भी होता है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन आपको ये डायरेक्टली भी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाफ वेव का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 6 थायरिस्टर हम लोग यूज कर रहे हैं, वहां पर क्या होगा 3 थायरिस्टर यानी 3 थायरिस्टर का यूज होगा, हाफ वेव होगा। तो यदि 3 फेज फुल वेव कंट्रोल की जगह पर अनकंट्रोल रेक्टिफायर रहेगा तो 6 थायरिस्टर की जगह पर 6 डायोड यूज होगा, बाकी लगभग सारी चीज सेम होगी। तो मेनली आज हम लोग समझते हैं 3 फेज फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर के अंदर किस तरह से हमारा इनकमिंग मिलेगा और लोड को किस तरह से आउटपुट डीसी मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग 3 फेज AC सप्लाई दिखाए हुए, RYB की जगह पर हमने A फेज, B फेज और C फेज माना है। टोटल 6 थायरिस्टर लगा हुआ है, T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, T5 है, T6 है। इसका नाम आप याद कर लीजिएगा, इसी के अकॉर्डिंग आपको अपने पेपर में एग्जाम में भी बनाना है। तो ये नेमिंग दिया हुआ है T3, ऊपर में इवन ऑड नंबर में है, नीचे में इवन नंबर में थायरिस्टर होता है। ये ऊपर वाला जो थायरिस्टर है ये एक ग्रुप कहलाता है, ये नीचे वाला दूसरा ग्रुप कहलाएगा, यानी अपर ग्रुप का थायरिस्टर और नीचे लोअर ग्रुप ऑफ थायरिस्टर। यहाँ पर आप देखेंगे एनोड कैथोड, एनोड कैथोड, एनोड कैथोड। तो कैथोड सारा क्या है, कॉमन है, कॉमन टर्मिनल है। तो अपर ग्रुप जो होता है उसको कॉमन कैथोड टर्मिनल या कॉमन कैथोड थायरिस्टर कहा जाता है, और नीचे वाला जो आपका कॉमन एनोड यानी थायरिस्टर है तो ये कॉमन एनोड ग्रुप कहलाता है। तो 2 ग्रुप बनता है इसमें, एक अपर ग्रुप दूसरा लोअर ग्रुप, दोनों को मिला देते हैं तो आपका फुल वेव रेक्टिफायर बन जाएगा। अगर केवल एक चाहे अपर चाहे लोअर से आप रेक्टिफिकेशन कीजिएगा तो हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर बनेगा। अनकंट्रोल में हम लोग थायरिस्टर की जगह डायोड यूज करते हैं। यहाँ पर लोड लगा हुआ है, इस लोड को डीसी चाहिए, यानी कांस्टेंट करंट, यूनि डायरेक्शन में करंट हमको चाहिए। अब यहाँ पर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 6 पल्स कन्वर्टर भी बोलते हैं। 6 पल्स कन्वर्टर का मतलब क्या हुआ कि टोटल अगर आपकी साइकिल 360 का है तो उसके अंदर 60 डिग्री के लिए एक रेक्टिफायर आपका काम करेगा, यानी आउटपुट जो आपको मिलेगा वो एक पल्स जो होगा वो 60 डिग्री का होगा। तो टोटल इसी तरह का 6 पल्स आपको मिलेगा, जिसमें कंप्लीट आपका 360 डिग्री जो साइकिल होता है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको हम लोग 6 पल्स कन्वर्टर भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से कि हम लोगों को मालूम है 3 फेज के अंदर 2 तरह का वोल्टेज होता है, एक फेज वोल्टेज दूसरा लाइन वोल्टेज। तो यहाँ पर जो हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे थायरिस्टर के क्रॉस, वो कौन सा होगा, लाइन वोल्टेज होगा। तो लाइन वोल्टेज क्या होता है, VAB हो सकता है, VBC हो सकता है, VAC हो सकता है। और हमको मालूम है लाइन वोल्टेज जो भी है ये आपका हमको यानी कि लाइन वोल्टेज जो भी होगा ये अपनी पोलरिटी चेंज करेगा, है ना। एक बार पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होगा,
तो इसीलिए अगर AB है तो हमको BA भी मिलेगा, BC है तो CB भी मिलेगा, अगर VAC लाइन वोल्टेज है तो VCA भी लाइन वोल्टेज मिलेगा। तो इस तरह से इस लोड के अक्रॉस 6 तरह का लाइन वोल्टेज मिलता है। 3 तो आपको मालूम है, लाइन वोल्टेज होगा पॉजिटिव और निगेटिव भी हमको मिलेगा, यानी VAB है तो BA भी मिलेगा, VBC है तो CB भी मिलेगा। तो टोटल 6 तरह का लाइन वोल्टेज मिलेगा, जिसमें से 3 पॉजिटिव लाइन वोल्टेज और 3 निगेटिव वोल्टेज हमको मिलेगा। किसके क्रॉस? इस टोटल थायरिस्टर के क्रॉस। तो हमको मेनली समझना है कि किस वोल्टेज के क्रॉस कौन सा थायरिस्टर काम करेगा और उसके अकॉर्डिंग हमारा लोड को आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा और लोड को करंट कैसा मिलेगा। तो अब देखिए, हमने देखा है वोल्टेज VAB को हमने रिफरेंस माना, VAB लाइन वोल्टेज है, इसको रिफरेंस माना है और रिफरेंस मान के कहां से स्टार्ट किया है? VAB को हम लोग जो पल्स हम लोग दे रहे हैं वो कहां से 60 से लेकर 120 डिग्री तक ये काम करेगा। ठीक है, यानी 60 डिग्री का एक पल्स बनेगा। टोटल 6 लाइन वोल्टेज है, 6 लाइन वोल्टेज टोटल आपका कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है 1 साइकिल में। तो यहाँ पर इस तरह का 6 लाइन वोल्टेज बनेगा। तो एक वोल्टेज कितना का है? 60 डिग्री का एक वोल्टेज अपेयर होगा। तो VAB 60 से लेकर 120 तक, VAC 120 से 180 तक, इसी तरह VBC 180 से 240 तक। ये डिफरेंट लाइन वोल्टेज हमने दिखाया जिसके अकॉर्डिंग हमको आउटपुट मिलेगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग फायरिंग एंगल अल्फा का मान क्या मान है? 0। अल्फा का मतलब 0 का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करेंगे, इसके अक्रॉस जो थायरिस्टर लगा हुआ है ये कंडक्ट करेगा, यानी इसको फायरिंग एंगल 30 डिग्री, 40, 45 इस तरह की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमने एज्यूम किया है अल्फा 0। अब कंट्रोल रेक्टिफायर है तो आप अल्फा का मान 0 भी रख सकते हैं, अल्फा का मान 30 भी रख सकते हैं, अल्फा का मान 45 भी रख सकते हैं, 60 भी रख सकते हैं। तो वो आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि अगर 30 होगा तब क्या होगा, 45 होगा तब क्या होगा। अभी मान के चल रहे हैं अल्फा यानी फायरिंग एंगल 0 है। जैसे ही पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई होगा तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर थायरिस्टर ऑपरेट करेगा। दूसरा बात, अब यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि लाइन वोल्टेज का मतलब क्या हुआ? ये मान के चलिए VAB आपका हमारा वोल्टेज है, ये लाइन वोल्टेज है, VAB है। इसी तरह आपका ये कितना डिग्री का? 360 डिग्री का होगा। दूसरा जो लाइन वोल्टेज होगा, इन दोनों के बीच में, दो लाइन वोल्टेज के बीच में फेस डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? तो आप पहले से मालूम होगा आपको 120 डिग्री का फेस डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पर 120 डिग्री के फेस दिख रहे हैं, ये 60, ये 120 और ये 180 का। तो यहां से हम दिखाएंगे दूसरा आपका फेज चालू हो रहा है। ठीक है, दूसरा फेज चालू होगा। इसी तरह 120 के बाद 120 और जोड़ दीजिएगा और दिखाइएगा कहां पर? 240 डिग्री से आपका तीसरा फेज चालू हो रहा है। तो इसी तरह से VAB, VBC एंड VCA आपको दिखाना होगा। तो मेन यहाँ पर समझना है, ध्यान देने वाली बात यह है जो हम समझाना चाह रहे हैं आपको, कि जब आप पॉजिटिव, पहले हम लोग क्या बात करते थे कि अगर पॉजिटिव है तो थायरिस्टर ऑन है, यानी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है, फॉरवर्ड वोल्टेज है, और अगर रिवर्स वोल्टेज है तो रिवर्स ब्लॉकिंग में फॉरवर्ड वोल्टेज अगर मिल गया और साथ में ट्रिगरिंग भी मिल गया तो थायरिस्टर कंडक्शन स्टार्ट कर देता था। लेकिन यहाँ पर हम क्या मान रहे हैं? कंडक्शन की बात, मतलब कि पॉजिटिव वोल्टेज मिलते के साथ कंडक्शन कर जाएगा क्योंकि फायरिंग एंगल 0 है। लेकिन अब यहाँ पर यह समझिए कि अगर यहाँ पर बात करें, ये वोल्टेज की बात करें, तो यहाँ पर अब देखिए वोल्टेज है थायरिस्टर जो अगर AB मानते हैं, ये लाइन वोल्टेज AB, दूसरा आपका वोल्टेज मान के चलते AC वोल्टेज है। तो ये वोल्टेज देखिए कि इस पीरियड के अंदर 120 से 180 में आप देखेंगे तो ये वाला AB भी पॉजिटिव है और इतने देर के लिए आपका जो दूसरा वोल्टेज है AC भी पॉजिटिव है। तो अब यहाँ पर ये चीज समझना है कि पॉजिटिव वोल्टेज तो है, लेकिन थायरिस्टर किस वोल्टेज की वजह से कंडक्ट करेगा। तो अब यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको याद रखना है कि हमारा जो थायरिस्टर कंडक्ट करता है वो पॉजिटिव वोल्टेज और मैक्सिमम वोल्टेज के लिए कंडक्ट करेगा। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वाला मैक्सिमम इस पीरियड के लिए ये वोल्टेज क्या है? 60 से 120 में देखेंगे तो AB मैक्सिमम है। तो जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है उसी के वजह, यानी कि VAB का मतलब क्या हुआ? VA सफिक्स अगर B लिखेंगे इसको,
VAB को तोड़ के, तो V हायर पोटेंशियल, VB लोअर पोटेंशियल हो गया, तो हायर से लोअर की तरफ करंट फ्लो होता है। तो मतलब क्या हुआ कि VAB अगर वोल्टेज मैक्सिमम है तो इसकी वजह से कंडक्शन होगा, और अगर वोल्टेज यहाँ पर हम देखेंगे तो उस समय ये वाला वोल्टेज क्या है, मिनिमम है। तो यहाँ पर इस वोल्टेज यानी जो दूसरा वोल्टेज होगा AC वोल्टेज, उसकी वजह से कंडक्शन नहीं होगा। तो कौन सा थायरिस्टर काम करेगा उसको हमको देखने के लिए देखना होगा उस पीरियड में कौन सा वोल्टेज मैक्सिमम है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 60 से 120 तक AB मैक्सिमम है। आगे ग्राफ में भी डिटेल में बताएंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में याद रखना है कि मैक्सिमम सिर्फ पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव वोल्टेज के साथ साथ, क्योंकि यहाँ पर 3 तरह का वोल्टेज है, AB है, BC है, C है, तो पॉजिटिव वोल्टेज आपका क्या होगा, एक साथ 2 पॉजिटिव वोल्टेज मिल जाएगा। तो आपको क्या देखना होगा, दोनों में से किसका हायर पोटेंशियल है, उसकी वजह से थायरिस्टर कंडक्ट करेगा। अब यहाँ पर इतनी बात हो गई, तो अब यहाँ से हम ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं, और ग्राफ में किस तरह से ड्रॉ करना है ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। क्या करना है, सबसे पहले कि एक वोल्टेज इसको रिफरेंस माना AB को, इसको कहाँ से 0 से स्टार्ट किया हम AB को, ये कितना, एक साइकिल सिर्फ बनाइए आप। एक साइकिल मतलब ये वाला ब्लू कलर से जो हम ऊपर में देखा है AB, ये पूरा चलिए आप 180 और 180 से 360, ठीक है, यानी एक साइकिल इसका कंप्लीट हो जाएगा। VAB आप मान के चला, तो VAB का पूरा आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है, 360 डिग्री। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको डिवाइड कर देना, कितना, 60 का 60 हो गया, ये 120 हो गया, ये 180 हो गया, ये 200 आपका 40 हो गया, 300 हो गया, और इसके बाद आपका 360 हो गया, ठीक है। तो इतना अगर कर लीजिएगा, तो एक अगर AB पॉजिटिव आपका फेज वोल्टेज 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो दूसरा AB के बाद जो AB वोल्टेज होगा, इसके बाद कौन सा, VBC लेंगे आप। AB के बाद कौन सा, VBC कितना, 120 डिग्री का फेस डिस्प्लेसमेंट। तो इसको कहाँ से चालू करेंगे, 120 डिग्री बाद से चालू करेंगे। ध्यान देखना है कि इसका जो हाफ साइकिल होगा 180 का होगा, कंप्लीट साइकिल 360 डिग्री का होगा। तो यहाँ से ये चला 60 60 120, और यहाँ पर आकर क्या 0 होगा, फिर निगेटिव चलेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, VBC हो जाएगा। इसी तरह 240 से कौन स्टार्ट करेगा, तीसरा वोल्टेज करेगा, जिसका नाम होगा VCA, ठीक है। तो 3 वोल्टेज आपको ड्रॉ कर लेना है, उसी चीज को हम यहाँ पर देखा है, देखिएगा मेरे साथ साथ फिंगर के साथ। VAB को हम पहले देखा है, VAB को देखा है, ये कहाँ से चला, 0 से स्टार्ट हुआ, ये आपका 180 डिग्री पर निगेटिव यहाँ से हो गया, फिर 360 डिग्री पर कंप्लीट हो गया। दूसरा AB के बाद हम कौन सा ड्रॉ किया है, BC को कहाँ से चालू किया है, 120 डिग्री से, 120 से ये चालू हुआ, चालू होने के बाद मैक्सिमम पहुंचा, 180 होने के बाद ये क्या हो जाएगा, 60 6 12 36 18, यानी 180 हो जाएगा ये, तो ये क्या 0 हो जाएगा, फिर यहाँ से निगेटिव, यानी टोटल ये 3 आपका 180 डिग्री एक पॉजिटिव साइकिल होगा। ये VBC हो गया, 120 से स्टार्ट हुआ। इसके बाद 240 से हम रेड कलर से दिखाया कौन सा, VCA, कौन सा, VCAB, BC एंड VCA रेड से दिखाया है, ये 240 से हुआ, ठीक है, पॉजिटिव में दिखा दिया, इसी तरह रिवर्स में पीछे भी दिखा दिया, चलेगा ये। तो 3 तरह का वोल्टेज, पहला 0 से ब्लू कलर से दिखाया AB, दूसरा 120 डिग्री से चलाया है VBC, और तीसरा 240 से स्टार्ट किया है VCA। आगे चला तो इसको पीछे भी ले लेंगे, जहां तक जा रहा है पीछे भी ले लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान कीजिए, 6 वोल्टेज हमको चाहिए, तो AB अभी ड्रॉ किया, हम AB ड्रॉ किया, दूसरा BC ड्रॉ किया, और तीसरा CA ड्रॉ किया। अब क्या करना, बाकी 3 वोल्टेज जो कि रिवर्स है उसको रिवर्स दिखा देना है। तो ब्लू वाला AB है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, VBA हो जाएगा। तो इसके उल्टा एक ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा, जिसका नाम क्या होगा, VBA। तो इसका उल्टा हम ग्राफ ड्रॉ कर दिया है VBA का, ठीक है, दिखा दिया है। तो VBA इधर निगेटिव में मैक्सिमम है, ऊपर जाकर मैक्सिमम यहाँ पर हो गया VBA, यानी AB का जस्ट अपोजिट ड्रॉ किया है, इसको भी ब्लू कलर से देखा है अपोजिट में। दूसरा वोल्टेज BC हम ड्रॉ किया था, तो VBC का जस्ट उल्टा ड्रॉ करेंगे VCB। तो ये देखिए इसका उल्टा में ब्लैक कलर से देखा है VCB, तो इसका उल्टा दिखाया है रिवर्स में, इस तरह से ये ऊपर की तरफ गया, यहाँ से ये इधर जाएगा। तो VCB मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक रहेगा, 0 से लेकर 60 डिग्री तक मैक्सिमम रहेगा।
V हम लोग BC भी ड्रॉ कर लिया। अब VCA रेट से दिखाया था ये वाला मैक्सिमम, तो इसका उल्टा में भी क्या हो जाएगा, VCA की जगह VAC हो जाएगा। तो ये VAC वाला ग्राफ है, जस्ट इसका उल्टा ये वाला आपका चलेगा और मैक्सिमम ये कहाँ से कहाँ रहेगा, 120 से 180 डिग्री तक VCAC। क्या मालूम चला यहाँ से ये पता चला कि आपको 3 लाइन वोल्टेज दिखाना है, VAB, VBC एंड VCA। 120 डिग्री 120 डिग्री का फेस डिस्प्लेसमेंट दिखाना है, यानी पहला अगर 0 से दिखा रहे हैं तो दूसरा 120 से और तीसरा 240 से। 3 लाइन वोल्टेज दिखा दिएगा, फिर तीनों का उल्टा दिखा दिएगा, तो टोटल 6 वोल्टेज मिलेगा आपको। अब यहाँ पर आपको मेन समझना है आउटपुट वोल्टेज। ये क्या इतना चीज़ क्या दिखाया, हम सप्लाई दिखाया है, यानी इनपुट वोल्टेज दिखाया है जो कि लाइन वोल्टेज मिल रहा है। और ये लाइन वोल्टेज कांस्टेंट नहीं है, AC है, अल्टरनेटिंग नेचर का है, चेंज होगा इसकी पोलरिटी। 3 फेज है तो 120 डिग्री का फेस डिस्प्लेसमेंट पर सारा पॉजिटिव निगेटिव होता रहेगा। तो हमको देखना है कि कौन से वोल्टेज की वजह से कौन सा थायरिस्टर कंडक्ट करेगा और आउटपुट हमको क्या मिलेगा। तो यहाँ पर आपको पहले ही बताया हमने कि हमको देखना है पॉजिटिव वोल्टेज देखना है और मैक्सिमम देखना है। तो यहाँ पर अगर पहले 60 से 120 तक पहले बात करते हैं, रेफरेंस AB को माना था हमने, तो AB मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक है, तो 60 से 120 तक AB क्या है, मैक्सिमम है। ध्यान से देखिएगा, हम 0 से नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है कि AB को रेफरेंस माना और AB 0 से लेकर 60 तक तो कम है, इससे ज़्यादा तो आपका CB है, तो इसको अभी रहने दिया। AB को रेफरेंस माना तो AB मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक है, 60 से लेकर 120 तक है। तो 60 से लेकर 120 तक जो थायरिस्टर यानी आउटपुट आपको मिलेगा वो कौन से वोल्टेज की वजह से मिलेगा, AB वोल्टेज की वजह से मिलेगा। और AB वोल्टेज जब आपको मिलेगा तो ये कंडक्शन कितने देर करेगा, तो 60 से लेकर 120 डिग्री तक, यानी टोटल एंगल कितना दूर कवर करेगा, ये 60 डिग्री एंगल, यानी ईच जो पल्स है वो 60 डिग्री का है। तो VAB कितना देर काम करेगा, 60 डिग्री, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, तो 60 से लेकर 120 डिग्री तक मैक्सिमम हो रहा है VAB। इसीलिए इसकी वजह से जो कंडक्शन होगा, आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो 60 से लेकर 120 तक मिलेगा। तो अब यहाँ पर ध्यान देना है कि VAB है, VAB की वजह से आप कौन सा थायरिस्टर, VAB हमको मान लिया 60 से 120 तक VAB काम कर रहा है, इसकी वजह से आपका कंडक्शन। तो अब दूसरा जो वोल्टेज है VBC या CA, इसकी बात ही नहीं करेंगे हम, अब सिर्फ किसकी बात होगी, AB की बात होगी। और AB वोल्टेज की वजह से आपको देखना है कि कौन सा थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है। तो VAB का मतलब क्या हुआ, VAB का मतलब हुआ ये लाइन वोल्टेज है, और लाइन वोल्टेज किससे मिलकर बनता है, 2 फेज वोल्टेज से मिलकर बनता है। यानी हम दिखा सकते हैं अगर यहाँ पर VAB है ये, तो ये किससे मिलकर बना है, 2 फेज वोल्टेज का फेजर सम होता है। स्टार कनेक्शन पढ़ा होगा आप, ये VA है और ये -VB है, इन दोनों का फेजर सम कीजिएगा तो VAB मिलेगा। तो VA आपका क्या हो गया, हायर पोटेंशियल, और VB आपका लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ पर VAB ये पॉजिटिव हो गया VA, और VB क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो VAB जो लाइन वोल्टेज है तो पॉजिटिव कौन सा होगा, ये वाला, यानी थायरिस्टर 1 की तरफ से करंट जाना चालू करेगा, और कहाँ से जाएगा, तो यहाँ से होता हुआ लोड के पास जाएगा। ये दोनों थायरिस्टर बंद रहेगा, अभी कौन कंडक्ट करेगा, T1 करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि वोल्टेज अपेयर हो रहा है VAB, और VAB में VA अभी पॉजिटिव है, तो ये फॉरवर्ड बायस होगा, T1 कंडक्ट करेगा। B भी देखिए क्या है, निगेटिव टर्मिनल होगा इसका, निगेटिव किससे कनेक्टेड, T6 से, तो ये क्या है आपका फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। यानी करंट आप देखेंगे तो यहाँ से होता हुआ, लोड से होता हुआ, T6 से होता हुआ कहाँ जाएगा, ये B टर्मिनल पर जाएगा और अपना सर्किट को कंप्लीट कर लेगा। तो यहाँ पर VAB जब वोल्टेज मैक्सिमम था तो इस ड्यूरेशन के लिए वोल्टेज आपका अप्लाई हुआ VAB। कंडक्शन जो पूरे 3 फेज सप्लाई में से सबसे मैक्सिमम अभी कौन सा हो गया, VAB हो गया। और इस 60 से लेकर 120 तक VAB वोल्टेज काम कर रहा है। थायरिस्टर कौन सा कंडक्ट करेगा, तो अभी आपको हमने दिखाया
T1 और T6 कंडक्ट करेगा। ये T1 T6 कंडक्ट करेगा और इसके अक्रॉस करंट फ्लो होगा लोड को, और लोड के अक्रॉस I0 यानी आउटपुट करंट मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज अपेयर हो रहा है वो किस वजह से, कौन सा वोल्टेज अपेयर होगा, तो ये वोल्टेज बराबर होगा किसके, VAB, क्योंकि यही ना अभी सप्लाई वोल्टेज है, तो VAB अभी पॉजिटिव वोल्टेज है, मैक्सिमम है, तो इसी की वजह से थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है। तो लोड जो वोल्टेज होगा V0 वो बराबर होगा किसके बराबर होगा, तो VAB के बराबर होगा। और कितने देर के लिए होगा, तो 60 डिग्री के लिए होगा। कहां से कहां तक होगा, तो 60 से लेकर 120 डिग्री होगा। तो अब देखिए आउटपुट, यहां से देखिए 60 डिग्री से हम आउटपुट वोल्टेज दिखा रहे हैं, तो इस 60 से लेकर 120 तक, 60 से लेकर 120 तक मैक्सिमम वोल्टेज कौन था, AB था। इसकी वजह से कंडक्शन हो रहा है, तो आउटपुट वोल्टेज जो रहेगा वो किसके बराबर होगा, VAB। तो जो VAB का ग्राफ है, VAB का ग्राफ है, वही ग्राफ फॉलो करेगा कौन, आउटपुट वोल्टेज। समझ में आ गया होगा। यहाँ सब इसके नीचे भी हम नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि इसके नीचे काम नहीं कर रहा है। ये आउटपुट वोल्टेज VAB की वजह से कंडक्शन नहीं होगा। VAB की वजह से कंडक्शन कहाँ से कहाँ होगा, 60 से 120 तक। तो 60 से 120 तक जो ग्राफ है AB वोल्टेज का, वही ग्राफ आपका आउटपुट के अक्रॉस अपीयर होगा। यानी ये किसके बराबर है, VAB के बराबर है कौन सा, V0 वोल्टेज। ये V0 का ग्राफ है और इस ड्यूरेशन के लिए यानी 60 से 120 के लिए कौन सा थायरिस्टर काम कर रहा है, T1 और T6। तो हमने लिख दिया T1 एंड T6। तो मेन डायग्राम आप बना सकते हैं और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, मोड 1, मोड 2, मोड 3 यानी 6 तरह का मोड आप दिखा सकते हैं और 6 तरह का डिफरेंट वोल्टेज और उसके अक्रॉस कौन सा थायरिस्टर काम कर रहा है उसको दिखा सकते हैं वर्किंग बताते समय। ये पहला चीज क्लियर हो गया। दूसरा इसी तरह देखिएगा पे VBC। तो VBC आपका वोल्टेज अपेयर होगा तो मैक्सिमम कहां पर होगा, तो VAB के बाद हम VAB है, VBC देखेंगे तो VBC देखिए यहाँ पर मैक्सिमम नहीं है। VBC आपका कहाँ है, VBC आपका यहाँ पर कहाँ चला गया, अभी निगेटिव में है। यानी इसकी वजह से अभी यहाँ पर 120 से 180 देखेंगे तो VBC आपका मैक्सिमम नहीं, कम है। तो इस 120 से 180 तक कौन मैक्सिमम है, तो VAC मैक्सिमम है। तो अभी जो कंडक्शन होगा वो किसकी वजह से होगा, VAC की वजह से होगा। तो यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज हमको मिलेगा इसका जो ग्राफ होगा वो किसके बराबर होगा, VAC के ग्राफ के बराबर होगा। तो यहाँ का जो V0 है वो किसके बराबर है, VAC के बराबर है, जो कि ऊपर में दिखाया गया। तो यहाँ पर जो कंडक्शन होगा क्योंकि मैक्सिमम वही था तो VAC यहाँ पर है, तो VAC की वजह से आप खुद आप देख कर बताइए कौन सा थायरिस्टर काम करेगा। VA यहाँ पर कनेक्ट और C कहाँ है, इस पॉइंट पर। तो आप खुद देखिए ये पॉजिटिव और ये वाला आपका C नेगेटिव से, यानी ये वाला भी फॉरवर्ड बायस, ये वाला यानी T1 एंड T2 कंडक्ट करेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, जब VAC मैक्सिमम है तो आउटपुट वोल्टेज जो हमको मिलेगा V0 वो बराबर होगा किसके, VAC के, और वेव फॉर्म सेम होगा जो कि VAC का वेव फॉर्म है। थोड़ा सा यहाँ पर ऊंचा ज़्यादा हो गया, उसी तरह का आप वेव फॉर्म यहाँ पर भी दिखा दीजिएगा। अब यहाँ पर T1 और T2 कंडक्ट कर रहा है तो आप ग्राफ करंट दिखा दीजिएगा T1 और T2 से होता हुआ C से होता हुआ पॉइंट सर्किट कंप्लीट कर लेगा, आपका कहानी खत्म। इसी तरह से VBC आपका इस वाले 180 से 240 तक मैक्सिमम कौन है, VBC। तो यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज का जो आउटपुट वोल्टेज का ग्राफ होगा वो BC के बराबर होगा। और VBC में थायरिस्टर कौन सा काम करेगा, VBC में देखिए B पॉइंट T3 VBC और कौन सा, तो T2 T3 एंड T2। ठीक है, आ गया होगा आपको समझ में। इसी तरह से डिफरेंट वोल्टेज पर डिफरेंट थायरिस्टर आप निकाल लीजिएगा, काम खत्म हो गया। अब देखिए आउटपुट वोल्टेज तो आपको बता दिया हम कौन सा मैक्सिमम हो रहा है, इस वाले 0 से लेकर 60 तक कौन मैक्सिमम है, CB। तो CB के बराबर हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए करंट, कोई सा भी वोल्टेज आपका हो रहा है लेकिन करंट का डायरेक्शन क्या है, सेम, यानी यूनिट डायरेक्शन में करंट आपको मिलेगा। इसीलिए करंट का जो ग्राफ होता है उसको हम लोग स्ट्रेट लाइन से दिखा देते हैं, यानी करंट के डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं है, करंट का डायरेक्शन बिल्कुल स्ट्रेट है।
फॉरवर्ड करंट मिल रहा है लोड को, इसके अंदर कोई इंटरप्शन नहीं, चाहे वोल्टेज कोई सा भी हो, लेकिन करंट हमारा लोड को कंटिन्यूअस मिल रहा है और इसको हम लोग आई नॉट को स्ट्रेट लाइन से दिखा देते हैं। तो अगर इतना भी आप दिखाते हैं 3 फेज सप्लाई, आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट, तो आपका सफिशिएंट है, काफ़ी है। साथ ही साथ आपको क्या दिखा देना है, किस ड्यूरेशन के लिए, यानी पहला पल्स जो है 60 से 120, यहाँ पर कौन सा थायरिस्टर कर रहा है, दूसरे पल्स में कौन सा कर रहा है, तीसरे पल्स में कौन सा थायरिस्टर काम कर रहा है, इसको आपको रिप्रेजेंट जरूर करना है। ठीक है, अगर हम टोटल टाइम पूछें थायरिस्टर 1 कितना टोटल टाइम कितना देर काम कर रहा है, तो आप क्या बोलिएगा, ये वाला जो पीरियड है यानी 60 से लेकर 120 डिग्री तक, 180 तक, यानी टोटल कितना 120 डिग्री आपका T1 काम कर रहा है। T3 कहाँ से कहाँ काम कर रहा है, तो 180 से लेकर 300 तक काम कर रहा है, ये भी 120 डिग्री काम कर रहा है। कौन, ये T1 काम कर रहा है, यहाँ पर T3 काम कर रहा है, और यहाँ से यहाँ 300 से लेकर 360 तक ये T5 काम कर रहा है, यहाँ पर अगेन ये T5 काम कर रहा है। तो ये अपर ग्रुप की बात हो गई, कौन कौन काम कर रहा है। लोअर ग्रुप में देखेंगे तो लोअर ग्रुप में T2 कहाँ से कहाँ काम कर रहा है, तो T2 आपका काम कर रहा है कहाँ से, 120 से, यहाँ पर T2 है तो ये 120 से लेकर कहाँ तक, 240 तक T2 काम कर रहा है। ठीक है, इसको T2 दिखा दीजिएगा। यहाँ पर T4 कहाँ से कहाँ तक है, तो ये वाला पीरियड में यानी 240 से लेकर 360 तक कौन काम कर रहा है, T4। यहाँ से यहाँ कौन काम कर रहा है, लोअर ग्रुप के थायरिस्टर में से, तो T6 काम कर रहा है। तो दोनों तरह से आप दिखा सकते, एक पार्टिकुलर पल्स के लिए कौन कौन थायरिस्टर काम कर रहा है, या आपसे अगर पूछा जाए ग्राफ बताने के लिए बोला जाए कि थायरिस्टर 1 कितना देर काम कर रहा है, तो वो भी आप दिखा सकते हैं इस तरह से। तो दोनों चीज़ आप दिखा सकते हैं, T1 कितना देर काम कर रहा है, T3 और T5 यानी ये अपर ग्रुप वाला ऊपर में दिखा देंगे और लोअर ग्रुप वाला थायरिस्टर को नीचे में दिखा देंगे, कौन कितना देर कितना ड्यूरेशन के लिए काम कर रहा है। ईच आपका थायरिस्टर 120 डिग्री के लिए काम करेगा। V नॉट दिखा दी, I नॉट दिखा दिया। अब आइए दिखाते हैं, आइए मतलब पहला फेज का करंट। तो पहला फेज का करंट का ग्राफ दिखाना है, तो यहाँ पर आइए किधर से होकर जाएगा, T1 से होकर जाएगा। तो T1 कहाँ से कहाँ काम कर रहा है, तो T1 यहाँ पर काम कर रहा है, यहाँ पर यानी 160 से लेकर 180 डिग्री तक काम कर रहा है। तो यहाँ पर T1 काम करेगा तो करंट किधर, बाहर की तरफ जा रहा है। तो करंट T1 से जब करंट बाहर की तरफ जा रहा है तो I नॉट हम क्या दिखाएंगे, पॉजिटिव। तो यहाँ देखिए 60 से 120 और 120 से 180 यानी टोटल कितना दूर, 120 डिग्री जितना देर T1 काम कर रहा था, वहाँ पर पहला फेज का करंट क्या होगा, बाहर की तरफ जा रहा है लोड के बराबर, यानी I नॉट और IA ये सेम वेवफॉर्म फॉलो करेगा, यानी आपका इक्वल होगा किसके, I नॉट के। ये IA किसके बराबर हो जाएगा, पॉजिटिव I नॉट के बराबर हो जाएगा, यानी इक्वल होगा कहाँ पर, ये IA पहला फेज का करंट, आप IR भी नाम दे सकते हैं। तो IA आपका बराबर होगा I नॉट के, जो कि आपका 60 से 180 डिग्री तक आपका फॉरवर्ड मिलेगा। अब देखिए पहला फेज का करंट यहाँ पर T1 जब ऑफ हो गया, T1 कहाँ से कहाँ ऑफ है, 180 से 240 तक। नीचे में देखिए 180 से 240 तक T3 और T2 कंडक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर आपको पहला फेज में आने का कोई भी रास्ता नहीं है, यानी यहाँ पर कोई भी करंट फॉलो नहीं करेगा। यहाँ पर आइए पहला फेज का करंट 0 होगा, लेकिन पहला फेज का करंट यहाँ से T1 से जा सकता है और T4 से क्या होता है, आ सकता है। तो T4 से जब करंट आएगा तो IA तो मिलेगा, लेकिन इस IA का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो T4 कहाँ से कहाँ तक कंडक्ट कर रहा है, तो ये आपका 240 से 360 डिग्री तक काम कर रहा है। तो 240 से 360 डिग्री तक हमारा I नॉट जो दिखाया हम, ये I नॉट के बराबर है, लेकिन कैसा है, रिवर्स डायरेक्शन में होगा। अब यहाँ पर देखिए T4 और T5 काम कर रहा था, इस वाले लास्ट मोड में देख लेते हैं T4 T5। तो T4 और T5 जब काम करेगा तो T5 से क्या हो रहा था, करंट आपका T5 से जा रहा था और T4 से करंट आ रहा था। तो T4 से करंट आएगा तो IA का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या दिखाया है सॉरी,
IA का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका IA जो होगा 60 से लेकर 180 तक, पहला फेज का करंट पॉजिटिव है, फिर 180 से 240 तक जीरो है, और 240 से लेकर 360 तक ये पहला फेज का करंट निगेटिव है। इसी तरह बी फेज का और सी फेज का करंट ड्रॉ करना चाहते हैं दिखा सकते हैं, लेकिन एक फेज का भी दिखा दीजिएगा तो इनफ है, काफ़ी है। अब लास्ट थायरिस्टर 1 का वोल्टेज दिखाया, इसको नहीं भी दिखाइएगा तो चलेगा, बहुत जगह पर नहीं दिखाया हुआ है, लेकिन फिर भी हम इसको आपको बताने का कोशिश करते हैं कि थायरिस्टर 1 के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप देखना हमको। तो थायरिस्टर 1 कितना देर कंडक्ट कर रहा है, तो ये आपका कंडक्ट कर रहा है 120 से यानी 60 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक। तो 60 से लेकर 180 डिग्री तक हम क्या दिखाया है, 60 से 180 डिग्री तक वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस थायरिस्टर 1 जीरो। हमको मालूम है कोई भी कंडक्शन करता है तो वोल्टेज ड्रॉप जीरो होता है, तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप जीरो यानी थायरिस्टर ऑन था, T1 ऑन था, तो इसके क्रॉस वोल्टेज जीरो। अब T1 जीरो हो गया, अब जितना देर थायरिस्टर क्या रहेगा, अब ओपन, अब यहाँ पर तो थायरिस्टर T1 काम नहीं कर रहा है, तो थायरिस्टर जितना देर ओपन रहेगा उसके क्रॉस क्या होगा, वोल्टेज अपेयर होगा। तो कौन सा वोल्टेज अपेयर होगा, तो अपर ग्रुप वाला वोल्टेज अपेयर होगा। T1 को किससे मतलब है, यहाँ पर जब T3 और T5 कंडक्ट कर रहा है तो उस समय वोल्टेज क्या है। तो अब ध्यान से देखिएगा कि 180 डिग्री के बाद कौन सा वोल्टेज आपका काम कर रहा है, VAB काम कर रहा है, जिसकी वजह से कौन सा आपका थायरिस्टर T3 कंडक्ट करेगा। तो थायरिस्टर T3 ऊपर ग्रुप वाला देखिए, थायरिस्टर T3 काम कर रहा है, तो इसके क्रॉस T3 जब ओपन है यानी इसके क्रॉस कंडक्शन हो रहा है, तो ये तो आपका इसके क्रॉस वोल्टेज जीरो होगा, लेकिन यहाँ का जो वोल्टेज है वो किसके क्रॉस अपेयर होगा, तो ये ओपन वाले के क्रॉस अपेयर होगा। तो यहाँ पर थायरिस्टर जो 3 है वो कंडक्ट कर रहा है, तो उस समय वोल्टेज कौन सा है थायरिस्टर 3 के क्रॉस, तो VAB है। तो VAB का जो ग्राफ होगा वही ग्राफ फॉलो करेगा कौन, थायरिस्टर 1। तो VAB का ग्राफ आप देखिएगा 180 से 240 तक, सॉरी 300 तक, 180 से 300 तक VAB का ग्राफ कहाँ पर, VAB यहाँ आया 180 से 300 तक। तो ये वाला जो ग्राफ होगा यही वोल्टेज अपेयर होगा किसके क्रॉस, थायरिस्टर 1 के क्रॉस। तो यहाँ से 180 डिग्री सर इस पॉइंट तक VAB से लेकर 300 तक हमने दिखाया वही वोल्टेज अपेयर होगा जो कि थायरिस्टर 3 के क्रॉस अपेयर हो रहा था। वो वोल्टेज पहले थायरिस्टर के क्रॉस अपेयर होगा क्योंकि ये ओपन है और ये शॉर्ट है। दूसरा, जैसे इसके आगे बढ़ेगा तो अब थायरिस्टर 3 काम नहीं कर रहा, अब कौन सा कर रहा है, T5 कर रहा है। तो T5 के क्रॉस क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप जीरो। अब इसका जो वोल्टेज होगा वो किसके क्रॉस, T1 के क्रॉस अपेयर होगा। तो यहाँ से 300 के बाद से VAC वोल्टेज, T5 कंडक्ट कर रहा उस समय वोल्टेज कौन सा है, तो VAC है। तो VAC का जो ग्राफ है ये वाला जो पोर्शन होगा VAC का वही यहाँ पर अपीयर होगा किसके क्रॉस, थायरिस्टर 1 के क्रॉस, VAC का। सिमिलरली यहाँ पर भी कौन सा होगा, 0 से 60 तक VAC का। तो VAC यहाँ से यहाँ तक जो है 0 से 60 तक ये वाला पोर्शन यही यहाँ पर फॉलो होगा थायरिस्टर 1 के लिए। तो इस तरह से आप आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट, पहला फेज का करंट, और अगर आप चाहते हैं थायरिस्टर 1 का तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन इतना काफ़ी है आपके आउटपुट को दिखाने के लिए। अगर यहाँ पर आपका आउटपुट एवरेज वोल्टेज और RMS निकालना है तो क्या कीजिएगा, एक वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज कितना ड्यूरेशन के लिए अपेयर हो रहा है, तो 60 डिग्री के लिए हो रहा है। तो क्या कीजिएगा 1/π/3 का मतलब क्या हुआ, 180 भागा 3 कीजिएगा 60 आ जाएगा। टोटल ड्यूरेशन कहाँ से कहाँ तक है, तो 60 से लेकर 120 तक। तो 60 से 120 तक इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, V एवरेज निकल जाएगा। सिमिलरली उसी तरह से V RMS निकल जाएगा। वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पर आएगा वो 3Vm/π और इसका आएगा 3/2π, π/3 प्लस √3/2 अंडर रूट के अंदर, इधर स्क्वायर इधर भेज देगा, रूट में आ जाएगा। तो एवरेज वोल्टेज, एवरेज RMS। लास्ट चीज़ आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर अल्फा आपका बोल दे क्या चीज़, अल्फा अगर बोल दे 30 डिग्री, यहाँ पर अभी क्या मान के चले थे 0, तो 0 जब माना था तो कंडक्शन कहाँ से कहाँ तक हो रहा था, यानी मैक्सिमम वोल्टेज आपका कहाँ से कहाँ तक अपेयर होता, 60 से लेकर 120 तक। लेकिन अल्फा अगर मान के चलिए 30 दे देता है, तो अल्फा 30 देगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 60 प्लस अल्फा फॉर्मूला होता है
120 प्लस अल्फ़ा, तो यहाँ पर 60 के साथ अल्फ़ा जोड़ दीजिएगा तो कितना एंगल आ जाएगा 90, और यहाँ पर 120 के साथ 30 डिग्री जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 150। यानी जो आउटपुट वोल्टेज आपको मिलेगा कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, 90 से लेकर 150 तक। तो 90 कहाँ है, 60 और 120 के बीच में 90 है, तो VAB यहाँ पर आपका मैक्सिमम 90 पर जाएगा। तो वोल्टेज ड्रॉप यानी वोल्टेज का जब कर्व ड्रॉ कीजिएगा तो किस तरह से कीजिएगा, यहाँ से आप लीजिएगा, यहाँ से मैक्सिमम से, और कहाँ तक जाइएगा 150 तक। तो 150 मान के चलते हैं यहाँ पर है, तो ये वाला आपका ग्राफ बनेगा। ठीक है, 90 से लेकर 150 तक आपका वोल्टेज मिलेगा। इसी तरह से फिर यहाँ से आपका वोल्टेज लीजिएगा तो फिर इसी तरह से ग्राफ आगे बनता चला जाएगा। कब, जब फायरिंग एंगल 30 लीजिएगा तब। तो इसी तरह 30 पर लेना है, 50 पर भी 30 के बाद 60 भी ले सकते हैं, 90 भी ले सकते हैं, लेकिन एक पहले अच्छे से समझ लीजिए, कोई दिक्कत होता है पूछ लीजिए, फिर आगे भी ट्राई कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट आपको भेज देंगे। 30 पर किस तरह का ग्राफ बनेगा, अल्फा की वैल्यू 60 होगी तो किस तरह से ग्राफ बनेगा। लेकिन एक अच्छे से समझ लीजिए, 3 फेज फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम एंड वेव फॉर्म। आई होप अपने जानते हैं हमने प्रयास किया आपको बहुत अच्छे से समझाने का। यदि फिर भी आपको डाउट होगा, और हो सकता है क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है सिंगल फेज की तुलना में, 1-2 बार वीडियो देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा बुक पढ़िए। यदि डाउट आता है तो पूछिए और इसको क्लियर कीजिए। बहुत आसान सा, एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो फिर आराम से आप वेव फॉर्म सर्किट डायग्राम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।